अरे मैं विकलांग आदमी हूँ, अपना परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करूँगा, भीख तो नहीं मांग रहा। अगर आप मेरा थोड़ा सपोर्ट करोगे, अगर मैं सवारी ले जाऊंगा तो 4 पैसे कमाऊंगा, तो मैं आपको क्या कहूँगा, आपको मेरे मुंह से दुआ ही निकलेंगी। अरे डंडा तक खाया है, मेरे हाथ में अभी भी दर्द है, डंडे तक भी खा रहे हैं, चालान करा रहे हैं, सबको जहाँ खड़े हुए भय पुलिस वाले ना आ जाएं, जीआरपी वाले ना आ जाएं। इनके कहने का मतलब ये है कि रोजाना ये लोग धंधा करते हैं, यहाँ से गाड़ी अपनी चलाते हैं अपने पूरे झांसी शहर में, पर पुलिस वाले जो है आरपीएफ के कोई ना कोई यहाँ आकर इनमें से कम 5 से 7 लोगों को, जितने लोग भी मिल जाए उनको उठा के जो है बंद कर देते हैं और चालान के रूप में उनसे कुछ धनराशि ले लेते हैं। जो ये कमाते हैं दिन भर में उसका आधा रुपया वो लोग ले जाते हैं। उनकी ये समस्या है। गाड़ी नहीं ले जाते, सिर्फ ड्राइवरों को ले जाते, उसके बाद 1-2 घंटे बाद जुर्माना 500, 1000 जितना भी उनका होता है लेके छोड़ दिया जाता है। इधर से आए हो पकड़ो, चलो 1000, 1500 का चालान भरवा रहे हैं और ना कोई रसीद है ना कोई कुछ चीज़ है, मतलब बस पकड़े और चले गए, बस उधर पे हम लोग से पैसे लिए और जाओ, फिर उसके बाद दोबारा भी पकड़ लेंगे, फिर उतना ही चालान फिर बनना है हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज़। मैं हूं शाहरुख और एक और खबर जो है आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और यहाँ पर हमारे पीछे आपको दिख रहे होंगे सारे टैक्सी कर्मचारी हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो आप पे झांसी में चलती हैं। आपने सारे यहाँ पे देखी होंगी। करीब 40,000 की संख्या में आप हैं झांसी में, और लगातार जैसी जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार से टैक्सीज भी जो है झांसी में बढ़ती चली जा रही हैं। वहीं पर इनका सवाल उठता है रोजी रोटी को लेकर इनकी, तो 1000 से 1500 रुपये जो है रोज़ाना कमाते हैं, उसमें शिफ्ट भी निकालते हैं क्योंकि खुद की गाड़ी है, बहुत कम है इन लोगों के पास। जो भी है शिफ्ट की गाड़ी चलाते हैं, उसमें जो है किराया भी देते हैं और अपने घर का भरण पोषण भी करते हैं, अपने 20 बच्चों को पालते हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनको क्या समस्या आ रही है। हम जीआरपी थाने के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हुए हैं, दिखा दीजिए इस तरफ, बगल में स्टेशन है और एक जो पुल है स्टेशन का, वहाँ से पैसेंजर जो हैं आते हैं और ये उनको उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ने में इनका बहुत बड़ा जो है योगदान है कि घर तक किसी को छोड़ना जाते हैं और उस चीज़ का पैसा भी लेते हैं। पर ट्रांसपोर्ट कितना ज़रूरी है आप जैसे लोग समझते होंगे आप सब लोग, तो हम इनसे जानते हैं कि क्या इनके साथ क्या रोज़ जो घटनाएं हो रही हैं उन चीज़ों को लेकर हम बात करते हैं। कि ये बता रहे हैं कि आरपीएफ थाने से कोई ना कोई पुलिस वाला आता है और टैक्सी वालों को यहाँ से ले जाता है और कोई जुर्माना ठोक के उनको छोड़ दिया जाता है और उसकी कोई रिसीविंग भी नहीं दी जाती है। हम उनसे ही बातचीत करेंगे। ये सारे टैक्सी वाले आपको दिख रहे होंगे, इनकी यूनियन भी है, पर यूनियन अध्यक्ष जो है अपने स्वार्थ के लिए यूनियन अध्यक्ष बन जाते हैं, उसके बाद इनको भूल जाते हैं। हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि कहाँ क्या समस्या आ रही है, क्यों ऐसी घटनाएं बार बार इनके साथ हो रही हैं। कौन बोलेगा हमसे, कौन बात करेगा? आओ भैया जल्दी बात करिए, आओ भाई। अब ये चल रहा है आपस में, इनकी तू मैं चलती रहती है, इसी वजह से जो है इनका। हाँ ये चाचा खड़े हुए हैं। चाचा कब से चला रहे हैं टैक्सी? भैया हमें तो 30-32 साल हो गई, 32 साल हो गई। मूलचंद नाम है मेरा। और यहाँ पर क्या है, दिन पे दिन संख्या बढ़ने का कारण हम लोग सारे ड्राइवर लोग धंधा करते हैं इसी रोड से, इसी पुल के बहाने। आरपीएफ से आज 3-4 महीने से हरण हो रहा है पूरा, और वो ले जाती है, हम लोग नहीं कमा पा रहे। महीने भर में 1500 रुपया, 2000, 2200, 1200 और 600, 1000 रुपये इस प्रकार की वसूली का तय होता है। इसका कोई रिसीविंग नहीं है, ना कोई कोर्ट चार्ज है। तो क्या लगता है आपको, रिश्वत मांगी जा रही है सीधी तौर पर? सीधी तौर पे से क्या है, जो भरा उनने नाम लिखा, पता लिखा, बस आप इतने ले आओ, इतने ले आओ, इतने का रिसीविंग करके सारे ड्राइवरों को छोड़ दिया जाता है। हाँ। अच्छा, ये कहानी है। आप लोगों की यूनियन वगैरह है कोई? यूनियन है, मंजूर है, मन मंजूर है। वो क्यों साथ नहीं देते हैं? कभी आज तक हमने देखा नहीं। इसके पहले भी आप लोगों से मुलाकात करी है, आपकी जो है समस्या को उठाया है हमने। यहाँ के ड्राइवरों का क्या है, मेरा रसूल बनता कोई नहीं लेना चाहता है। अब उनसे कहेंगे, उन्हें बुलवाया जाएगा, 10-10 रुपए की रसीद कटवाइएगा, जो भी मांगते हैं उनका हिसाब किताब बनाया जाए, उनका आदमी खड़ा होगा। तो जो यहाँ के ड्राइवर लोग सुनते नहीं है, इसलिए सारे ड्राइवरों का हनन हो रहा है। इसके पहले भी इलीगल वसूली की जाती थी, वो 5-5, 10 रुपए की रसीद कटती थी, हमें जानकारी उस चीज की होती थी पहले। जी सर। हाँ। तो उसका मतलब जो है, हाँ वो जो भी है प्रीपेड के रूप में 5 रुपए। क्या समस्या आ रही है रोज रोज जो है? ये है कि आए दिन यहाँ पर इसी प्रकार से 10 मिल गए, 8 मिल गए, 4 आरपीएफ आई और आप सारे ड्राइवरों को उठा के ले जाते हैं। हम ड्राइवरों को गाड़ी छोड़ जाते हैं। गाड़ी का कोई मतलब नहीं है, ना ड्राइवर का है, ना कोई नामो निशान है। बस ड्राइवर का तो हिंट नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ आपकी गाड़ी उठाते हैं कि और भी लोग हैं? कोई बता नहीं रहा है हमको। सब ड्राइवरों को ले जाते हैं, जितने भी 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 10 मिल जाए, 15 मिल जाए, वो सारे। इनके कहने का मतलब ये है कि रोजाना ये लोग धंधा करते हैं, यहाँ से गाड़ी अपनी चलाते हैं अपने पूरे झांसी शहर में,
पर पुलिस वाले जो है आरपीएफ के कोई ना कोई यहाँ आकर इनमें से कम 5 से 7 लोगों को, जितने लोग भी मिल जाए उनको उठा के जो है बंद कर देते हैं और चालान के रूप में उनसे कुछ धनराशि ले लेते हैं। जो ये कमाते हैं दिन भर में उसका आधा रुपया वो लोग ले जाते हैं। उनकी ये समस्या है। हाँ, कौन बताएगा चाचा, क्या नाम? सुरेंद्र यादव। क्या है, क्या समस्या आ रही है भाई यही समस्या है कि मतलब सब लोग को परेशान किया जा रहा है नाहक। कब से किया जा रहा है ये? मतलब करीब 1 महीना तो करीब हो ही रहा धीरे धीरे। तो कोई रीजन नहीं बताया क्यों भाई उठा के ले जा रहे हो? कि रोड पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं या फिर रोड से सवारी बिठाल रहे हैं? हम कुछ नहीं बताते। गाड़ी नहीं ले जाते, सिर्फ ड्राइवरों को ले जाते। उसके बाद 1-2 घंटे बाद जुर्माना 500, 1000 जितना भी उनका होता है लेके छोड़ दिया जाता है। एक दिलचस्प बात है कि वेंडर में रख दिया जाता है इन लोगों को। वेंडर वाला मुकदमा लगा दिया जाता है कि ये स्टेशन पे चाय बेच रहे थे या कोई सामान बेच रहे थे, और असल में जो लोग हैं टैक्सी वाले तो सिर्फ टैक्सी चलाते हैं। अगर उनको कोई बहाना चाहिए हो तो वो ऐसे ही रख देते हैं, मतलब कि वेंडर में रख दिया किसी को। ये हो रहा है, यही हो रहा सर। आप कोर्ट में तो कोई पेश नहीं हुआ। कोर्ट में तो इतने ड्राइवर खड़े हुए हैं, सभी को ले गए। हम भी भुक्तभोगी हैं, सारे लोग जितने हैं ये खड़े हैं सभी भुक्तभोगी हैं। किसी को मतलब जो है वेंडरी में या किसी प्रकार का ना कोई कागज ना कोई संबंध। उनने ही थाने से जाके जो वेंडरी में रख दिया। बस किसी में रख दिया, वो तो अपने भरवा लेते। अब ये क्या लिख के है, तुम साइन करो, पता बताओ, और ये है बस। आपको ना कोई फोटो ना बस दिया, बस जाओ। चल कब से रहा है ये सब? ये करीबन 4 महीने से चल रहा है यहाँ रेगुलर, ऐसा हो रहा है 4 महीने। कितनी धनराशि जो है इकट्ठी कर ली होगी आप लोगों के द्वारा उनने? अब ये तो साहब मैं भी भुक्तभोगी हूँ एक बार का, और ये लोग भी चले हैं। कोई दो बोल ही रहे हैं, कोई और लोग बताएं भाई। और किसी के साथ समस्या है बताएं भाई। समीर भाई। राजीव। हाँ बताएं। भैया ये है कि हम लोग 1 महीने से गाड़ी चला रहे हैं, 1-2 महीने से इनका अभियान चल रहा है। वो बताते हैं कि ऊपर से आदेश हैं कि ड्राइवरों को या किसी भी वेंडरों को पकड़ के ले जाते हैं, 1000-1500 रुपये लेते हैं। उसका चीज़ का कारण भी तो बताएं सर, कि किस चक्कर में पकड़ा जा रहा है हम लोगों को। ना कुछ बताते हैं, बस फार्म में कहीं चार्जशीट तैयार करो इनकी, बस जुर्माना भरो और छोड़ देते हैं। तो कहना सर हम टैक्सी चला रहे हैं, वेंडर थोड़ी कर रहे हैं। सर हम लोग 200-200 रुपये शिफ्ट, जो 300-300 रुपये शिफ्ट पे गाड़ी लिए हैं हम लोग, उनकी शिफ्टें नहीं निकल रही सर। हम लोग इतने खौफ में धंधा कर रहे हैं सर कि उनके डर के चक्कर में हम लोग खड़े भी नहीं हो पाते सर। सवारी भी पूछते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पीछे धप्पा मार दें ये लोग। आज के ज़माने में सुकून से काम करना भी एक नंबर का काम करना भी दुश्वार हो रहा है लोगों का। और बगल में ही जैसे स्टेशन की बात करें हम तो देखिए तमाम गुटके पान की दुकानें रात भर खुली रहती हैं, इलीगल तरीके से चल रही हैं और ओवर रेटिंग पे जो है चीज़ें बेची जाती हैं। और स्टेशन के अंदर की बात करें, जो लोग भी गए होंगे, दर्शक जो देख रहे हैं, तो उन्होंने भी देखा होगा कि जो वेंडर हैं नॉन हाइजीनिक तरीके से सामान बेचते हैं और इतनी गंदगी से सामान बेचते हैं वो, और ओवर रेटिंग होती है, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उनको सेव करने के लिए ऐसे लोगों को जो है इकट्ठा करके रख लिया जाता है और वेंडरी का धाराएं जो है लगा के इनको जो है बंद कर दिया जाता है। इनसे एक वसूली के रूप में रुपए ले लिए जाते हैं। हम लोग का तो कोई रोल ही नहीं है। हम लोग तो इस तरफ खड़े हैं, उस तरफ से हम सवारी, हम पट्टी के अंदर भी नहीं जा रहे हैं और पट्टी के अंदर से सवारी ले रहे हैं। हम लोग को इधर से आए हो पकड़ा, चलो 1000-1500 का चालान भरवा रहे हैं और ना कोई रसीद है ना कोई कुछ चीज़ है। मतलब बस पकड़े और चले गए, बस उधर पे हम लोग से पैसे लिए और जाओ। फिर उसके बाद दोबारा भी पकड़ लेंगे, फिर उतना ही चालान फिर बनना है हम लोग को। ना कोई रसीद है ना कोई कोर्ट का कोई कार्रवाई है, कोई नहीं है हम लोग की। नहीं, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही लेके रख ले रहे हैं और पैसा लेके छोड़ दे रहे हैं। 10 को ले जा रहे हैं, 10 लोगों को ले जाने के बाद भी कोई रसीद नहीं है, कोई रसीद नहीं है, ना कोई पैसा कि आपको हमने रसीद दी या कोर्ट में हम तुम्हें सामने खड़ा कर रहे हैं कि आपने बीड़ी पी या सिगरेट पी या गुटखा खा के आपने। तो बिक तो वही रहा है ना, बिकवा तो वही लोग रहे हैं, तब जाके बिक रहा है। यहाँ 12-12 बजे तक बिकता है, ओवर रेटिंग होती है। हमने क्या देखा नहीं है उसका। आपका चाय जब चले आइए स्टेशन पे आप देख लीजिए, 12 बजे रात को आपको सिगरेट बीड़ी की दुकान आपको मिल जाएगी। और कई बार कार्रवाई हो चुकी है, पर वो कार्रवाई सिर्फ टेम्प्रेरी रहती है कि कुछ दिनों के लिए बंद करा दिया जाता है, उसके बाद दोबारा चालू हो जाती है, पर ऐसा होता कुछ नहीं है। 1.5-2 महीने से भाई साहब ये 500 रुपये घर नहीं ले जा पा रहे, 3-3, 400 की शिफ्टें ले जा रहे हैं हम लोग गाड़ी। हम लोग इधर से नहीं कर रहे तो फिर बस स्टैंड पे जाके धंधा करते हैं कि हम लोग रात में जो हम लोग 5-7 बजे 8 बजे घर जाते हैं, रात में 10-11 बजे आ रहे घर। तो हम लोग क्या अपने बाल बच्चों को जहर खिला दें क्या? हम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है रोज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक आध दिन की कार्रवाई हो तो समझ में आती है कि आप महीने में 40 दिन कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये और दिन में 4 दफे कार्रवाई कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। इसके लिए किसी जनप्रतिनिधि के पास गए हैं, किसी नेता के पास गए हैं, आपने गुहार लगाई है आप लोगों ने? किसी के नहीं पास गए, सिर्फ आपको हमने उन लोगों को बुलाया है। हाँ, सुबह सांसद जी के ऑफिस में गए थे हम लोग।
वो कह रहे हैं नंबर दो। हम लोगों के पास, ऑटो ड्राइवर के पास आरपीएफ का नंबर कहाँ से मिलेगा? सही बात है सर बताइए। अच्छा ये भी चीज़ लग रही है आप लोगों की, अगर विरोध कर रहे हैं आप आरपीएफ उनका मतलब कर्मचारियों का या फिर जो पुलिस वाले हैं उनका, तो आप पे सख्ती ज़्यादा हो जाएगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल क्यों लग रहा है सही आपको? बात। सर खौफ इतना है उनका। सर 1 महीने से तो समझ लो चला ही नहीं पा रहे। अब वो हमको कहते हैं कि हम तुम्हारी गाड़ी को इस फलाने काम में बंद कर दे रहे हैं और तुम्हें भी बंद कर दे रहे। हम क्या, हम अपने बच्चों, हमारे बच्चे कहाँ से हमें साबित छुड़ाएंगे? करते रह जाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। सही बात है। हमारे बच्चे हमें कहाँ से छुड़ाएंगे? हमारे घर वाले हमें कहाँ से छुड़ाएंगे? तो देखिए ये खेल चल रहा है झांसी के रेलवे स्टेशन पर। जो टैक्सी कर्मचारी हैं, टैक्सी ड्राइवर जिनको हम कहते हैं, आपे वाले हैं, करीब 40,000, मैं बार बता रहा हूँ 40,000 संख्या में टैक्सी है। और इतनी संख्या में होने के बाद भी जो है परेशान चल रहे हैं कि यहाँ पर एक खेल चल रहा है कि बार बार जो है इन लोगों को उठा लिया जा रहा है रोज़, और किसी ना किसी ड्राइवर को बंद करके उनसे धनराशि के रूप में 500-700 रुपये वसूल लिए जा रहे हैं। ना ही कोई रिसीविंग दी जा रही है, ना ही कुछ, और इनको जो है परेशान किया जा रहा है एक प्रकार से हम कहें। अब देखते हैं इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है। अगर ये अधिकारी कोई वीडियो देख रहे हो तो इस पर कार्रवाई करें, इस पर सुनवाई करें, इसको संज्ञान में लाएं मामला, क्योंकि ये भी एक समाज का हिस्सा है हमारे। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि रात रात भर जो है टैक्सी चलाते हैं। हालांकि पैसे ज़रूर कमाते हैं, पर हम जैसे लोगों को घर तक छोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए द झांसी न्यूज़ के साथ, फॉलो कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए।